जय माता दी। आपका स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर, जहां भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का संगम होता है। यहाँ आपको मिलेंगे देवी देवताओं की कथाएं, व्रत पूजन की विधियां, व्रत त्योहारों का महत्व और भक्ति से जुड़े प्रेरणादायक संदेश। हमारा उद्देश्य है कि हर भक्त तक भक्ति का अमृत पहुँचे और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ और डूब जाइए जीवन अमृत की भक्ति गंगा में। आप सभी श्रोतागण हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पावन कथाओं का आनंद उठाइए। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का स्वागत करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी तप, संयम और साधना की देवी हैं। उनके चरणों में अटूट श्रद्धा और भक्ति से आराधना करने पर साधक को ज्ञान, वैराग्य और परम शांति की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी तप, संयम और साधना की देवी हैं। उनके चरणों में अटूट श्रद्धा और भक्ति से आराधना करने पर साधक को ज्ञान, वैराग्य और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह दिन हमें आत्म संयम, साधना और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन मन को पवित्र करता है और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। जो भी साधक निष्ठा से माँ का पूजन करते हैं, उसके जीवन में धैर्य, साहस और सफलता का वास होता है। जीवन अमृत चैनल की ओर से एक बार फिर से आप सभी को माता ब्रह्मचारिणी के आगमन की कोटि कोटि शुभकामनाएं। माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहे। हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो हमारे शारदीय नवरात्रि 2025 प्लेलिस्ट में जाकर आप इन पाठ को सुन सकते हैं। साथ ही आपको नव दुर्गा की जो पूजा होती है, उनकी पूजन विधि, स्वरूप वर्णन, मंत्र, प्रिय भोग, समस्त जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो जुड़े रहें। आइए कथा का रसपान करने से पहले सर्वप्रथम माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सर्वत्र ब्रह्मचारिणी रूप में विराजमान है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। माता ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल स्थित है। उनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र अर्थात शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या करने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में बताया गया है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का तथा अलंकारों का त्याग किया। उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए जो कि तपस्या के लायक थे। हार को गले से निकालकर मृग चर्म को धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर, सभी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर के सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई उन्होंने अपने मन में शिवाय नमः का जाप करना नहीं छोड़ा। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया।
इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ की पूर्ति हेतु भगवान सदाशिव का ध्यान कभी नहीं छोड़ा। पार्वती को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इतने में महर्षि नारद राजमहल पहुंच गए। अपने महल में महर्षि का विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय से विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों से युक्त है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार भी है। उमा, अंबिका इसके नाम है। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देव ऋषि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों की व्याख्या की। नारद जी चतुर हैं और मनोदशा को समझने वाले भी हैं। वे सबके मन की बातें जान लेते हैं। इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची मानो नारद जी ने प्रस्तुत कर दी। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देव ऋषि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देव ऋषि नारद बोले, आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप ध्यान पूर्वक सुन लो। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति दिगंबरधारी और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत ही उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों को वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में ही हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से कर दिया जाए तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए दूसरा कोई वर ही नहीं है। किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराते हैं। शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है तपस्या। तब देव ऋषि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने चली गई। पार्वती जी के तप में हद से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रह गई थी। उन्होंने तन और मन से लेकर सब कुछ तपस्या में लीन कर दिया। 1000 वर्ष तक मूल और कंद खाकर रहा। फल और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल साग का आहार लिया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी पिया, फिर हवा का सेवन, और कुछ दिनों के बाद तो इनका भी त्याग कर दिया। यह उपवास अति कठिन था। फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया, तब उनका नाम अर्पणा पड़ गया। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर एक आकाशवाणी हुई कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। अब तुम अपना हठ छोड़ दो, तपस्या को पूर्ण करके घर को जाओ। भगवान शंकर तुमसे जल्द ही मिलने आएंगे। इसके दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमें अटूट श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और आत्मबल प्राप्त होता है। तब त्याग और ब्रह्मचर्य की प्रतीक यह स्वरूप हमें जीवन में धैर्य और साधना का महत्व समझाता है। माँ की कृपा से साधक को समस्त सिद्धियों
प्राप्त हो जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर माता ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी को संयम, शांति और अटूट भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। जय मां ब्रह्मचारिणी। आइए अब आरती कर लेते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, हे हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी,
सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।